काम से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बकरियां भी संभाल रही हूँ और मुर्गियां भी संभाल रही हूँ, तो दोनों तरफ से मुझे प्रॉफिट ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। यहाँ पर सोनाली मैडम है जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं। पुणे छोड़कर यहाँ पर गांव में वो देसी मुर्गी पालन और बकरी पालन कर रही हैं, जो कि एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। इन्होंने बहुत सुंदर फार्म बनाया हुआ है। ऊपर ये बकरी पाल रहे हैं और नीचे मुर्गी पाल रही हैं, और यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए आपको मिलवाते हैं सोनाली जी से और जानते हैं इनके इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्ते सर जी, नमस्ते दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत सर जी। पहले तो मेरा नाम है सोनाली दत्तात्रेय कराले। मेरा सरस्वती गोट फार्म से ये फार्म है, बॉयर बकरी का फार्म है ये हमारा। ये तांबोल गांव में, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में आता है सर। अच्छा मैडम, कितना समय हो गया आपको अपना ये फार्म बनाए हुए? सर हमारे ये फार्म को 2 साल पूरे हो रहे हैं। आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने BMS किया है, बैचलर मैनेजमेंट स्टडीज, SNT यूनिवर्सिटी मुंबई से किया हुआ है मैंने। मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए मार्केटिंग का काम देख रही हूँ। तो उसके साथ साथ आपने ये बनाया? हाँ जी सर, उसके साथ साथ मैंने ये एडिशनल हमारा ये फार्म है। तो बकरी पालन में आने की कैसे सूझी आपको? सर मेरे जो ससुर है वो खेती करते हैं। लास्ट 40 साल से वो खेती कर रहे हैं, उसके साथ छोटे देसी बकरियां पालन भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे जो मैनेजमेंट स्टडीज़ किया है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके, यहाँ पर एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करते। ये बिजनेस सेटअप वहीं से चालू हो गया सर। मतलब आपने अपनी स्किल का फ़ायदा उठाने की सोची? हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये जो आपका फार्म है, हाँ, कितने क्षेत्रफल में बना हुआ सर है? ये 10 गुंठे में पूरा फार्म है। ऑल कंपाउंड 10 गुंठे में है। जो हम शेड देख रहे हैं हमारे पीछे है ये, हाँ जी। ये शेड का साइज क्या है? सर ये शेड का साइज 70 बाय 40 का शेड है ये पूरा। आपने डबल स्टोरी बनाया हुआ है। हाँ, और एक अच्छा पैसा लगाया हुआ है। हाँ जी सर। इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? सर हम लोगों ने क्या सोचा है, इसका जो डबल बिजनेस का सोचा है। ऊपर बकरी पालन, नीचे मुर्गियां पालन रखी है। हाँ, नीचे मुर्गियां हैं, ऊपर हाँ, बकरियां ऊपर बकरियां है। और जो ऊपर बकरियां पाली हुए उनका जो खाना डालते हैं, उनका दाना वगैरह रहता है जो नीचे गिर जाता है। जो बकरियों का जो निमनी है वो नीचे गिर जाता है, उसमें भी कुछ दाना बच जाता है, तो वो मुर्गियां, नीचे की मुर्गियां आराम से खा ले जाती है सर वो। और जो बीमारियां है, उनका जो गीलापन है, ऊपर फ्लोरिंग पूरा फ्लैट फ्लोरिंग है जी, तो उसके वजह से बकरियों को भी कंफर्ट रहता है, और जो गीलापन रहता है वो नहीं रहता, बिल्कुल रहता नहीं है सर। मतलब यहाँ भी आप अपना मैनेजमेंट स्टडीज का फायदा उठा रही हैं? हाँ जी। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ जी सर। आइए सर, ये है हमारा रैंप है सर। यहाँ पर प्लास्टिक फ्लोरिंग है जी, और ये बकरियों के लिए पूरा सूटेबल है सर जी। अच्छा, ये रैंप बनाया हुआ है। हाँ कि ग्राउंड में जब लाते हैं हाँ तो आराम से चल के जाती है। ये आपने बीच में वो दी है, स्लिप भी नहीं करती? नहीं नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हमने कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं सर, अलग अलग 10 कंपार्टमेंट है पूरे। अच्छा मैडम, जब शुरुआत की थी आप कितनी गोट लाए थे? सर हमने ये शुरुआत 20 बकरियों से की थी। 20 बकरियां, प्रेग्नेंट बकरियां लाई थी हमने। अच्छा, नस्ल कौन सी है ये? ये बोर की नस्ल है सर। तो अभी कितनी बकरियां आपके फार्म में? अभी हमारे पास टोटल 75 है सर। 75? हाँ जी सर। मैं देख रहा हूँ अच्छे खासे बच्चे हैं आपके पास। हाँ। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? सर बच्चे हमारे जो है वो 30 है सर। 30 और बच्चे हाँ, हैं। 30 बच्चे हैं, और 45 हमारा जो मदर स्टॉक है वो है। वो है? हाँ जी सर। और सेक्शन आपने ये बनाए हुए हैं, बहुत सारे सेक्शन हैं यहाँ पर। कितने सेक्शन है यहाँ बनाए हुए? यहाँ पर 10 सेक्शन बने हुए हैं सर, पूरे 10 सेक्शन है। अलग अलग सेक्शन बनाने की क्या वजह रही? सर अलग अलग, क्योंकि किड्स को अलग रखना है, सबको अलग अलग रखना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ आपने ब्रीडर का सेक्शन अलग बनाया हुआ, अकेला ही ब्रीडर है उसमें? हाँ, उसमें अकेला ही रखा है उसको सर। और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की बकरियां हैं आपकी। ये 2 बकरियां हैं इस सेक्शन में, जो बड़ी बकरियां हैं। मतलब खुली जगह दी हुई है आपने। हाँ जी, एनवायरनमेंट अच्छा रखा हुआ। हाँ जी। और देखो सफाई कितनी है, कहीं मिंगनी नहीं। अक्सर फार्म पे कई बार जाते हैं, बहुत गंदा फार्म मिलता है। साफ सुथरा फार्म आपने बनाया हुआ है। हाँ सर, यही कारण रहा है कि ये एलिवेटिव फैम हमने रखा है, ऊपर रखा है, क्योंकि मिंगनी नीचे गिर जाए और उससे बैक्टीरिया ना बढ़े, ना बीमारियां बढ़े, इसलिए हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है सर। खाने में क्या देते हैं आप अपनी गोट को? हाँ, खाने में हम 3 बार खाना देते हैं इनको। तो सुबह हमारा रहता है, वो दाना रहता है, सोयाबीन का दाना और मक्का का दाना मिक्स रहता है, उसमें गेहूं भी डालते हैं सर। वो दाना डालते हैं सुबह मॉर्निंग में। दोपहर में डालते हैं उनको सर जो हरा चारा रहता है जी। क्या क्या देते हैं हरे चारे? उसमें मेथी घास रहता है, तूती रहता है अपना, और
हाँ वो सब मिक्स करके मैं देख रहा हूँ नेपियर भी लगाया हुआ आपने। हाँ जी सर, नेपियर भी उसमें ऐड करके पूरा मिक्सिंग करके कटिंग करके उनको डाल देते हैं सर। शाम में हम उनको सर तुअर का भूसा रहता है वो देते हैं। अच्छा, मतलब आप दाना भी दे रहे हैं सुबह, हाँ जी सर, दोपहर में आप इनको ग्रीन फोडर भी दे रहे हैं, हाँ। और रात को आप ड्राई फोडर भी दे रहे हैं। यस सर, मतलब एक कंप्लीट फूड आप इनको दे रहे हैं। यस सर। पानी में क्या, कौन सा पानी देते हैं? लैंड वाटर देते हैं सर। हमारे पास जो वहाँ पर कुआं है, यहाँ पर नजदीकी कुआं है, तो उसका ही वाटर हम लोग उनको फीड करते हैं जी। अच्छा, जब से आप कर रहे हैं, हाँ, आपने कुछ सेल भी किया है एनिमल इसमें? हाँ जी सर, हम लोगों ने सेल भी किया है। सेल करेंगे तो ही हमारा फार्म का खर्चा चलने वाला है सर। पहले साल सेल किया था वो 20 बकरियों से हमें 30 बच्चे हुए थे। अच्छा, जब आप 20 बकरियां लाए हाँ, तो उनसे 30 प्रेग्नेंट बच्चे आए? हाँ, प्रेग्नेंट बकरियां थी, उनसे हमें 30 बच्चे मिले थे। उसमें से हम लोगों ने 20 सेल किए और 10 हमारे फार्म में ही रखे। एज अ मदर स्टॉक रखा है हमने। हाँ जी सर। और दूसरे साल में हमारे पास हो गए 30 बकरियां हो गई पूरी। तो 30 बकरियों के हमें मिले 45 बच्चे मिले थे। हाँ, उसमें से 15 हमने मदर स्टॉक रखा और बाकी के किड्स बेच दिए थे सर। अच्छा, क्या रेट में बेचे आपने? सर 30,000 के एवरेज में हम लोगों ने बेचे सर। अच्छा मैडम, यहाँ पे आपने पोल्ट्री रखी हुई है। हाँ। कितने मुर्गे हैं ये? सर यहाँ पर 300 मुर्गे मुर्गियाँ दोनों हैं सर जी। हाँ, तो जब आपने शुरुआत की, मतलब डे ओल्ड चिक्स लाए थे या बड़ा लिया था? हाँ, डे वन चिक्स लाए हाँ थे। जी सर। क्या रेट में लिया था चिक्स? सर वो 25 रुपए, 20 से 25 में आते हैं सर। ज्यादा से ज्यादा 25, लास्ट 25 तक हम लोग लेते हैं। उतार चढ़ाव? हाँ जी सर, हाँ, मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा। ये मुर्गे वाला मॉडल क्या आपका? ये हमारा जो मुर्गिया और मुर्गियों का जो मॉडल है वो है सर, जो वेस्टेज है वो एक भी दाना हमारा वेस्ट नहीं होता है। बकरियों का दाना नीचे गिर के जो होता है वो भी वेस्ट नहीं जाता है, वो उनके लिए यूज हो रहा है सर। और हम लोग ये 4 महीने में बेच देते हैं सर। मतलब बड़े करके 4 महीने में बेच देते हैं। बायर कौन लोग हैं आपके? सर हमारे यहाँ पर किसान आते हैं, वो अंडे के लिए सर वो मुर्गियाँ लेके जाते हैं, और जो चिकन के लिए वो मुर्गे ले जाते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। तो दाने में क्या देते हैं मुर्गियों को? उसके लिए अलग से कुछ फीड देना? कोई फीड नहीं देते? नहीं सर, नहीं। साल में कितने लॉट निकालते हैं? 3 लॉट निकालते हैं सर हम लोग। 3 लॉट? हाँ जी सर। और क्या रेट में सेल करते हैं आप? सर 300 रुपए से हम लोग ये सेल करते हैं। मतलब एक जायज रेट आपने रखा हुआ है। हाँ मतलब जी फार्मर खरीद रहा है तो 300 रुपए। कहते हैं मैं 800 का बेचता हूँ, 1000 का बेचता हूँ। नहीं, वैसे नहीं है सर, डायरेक्टली 300 से बेचते हैं। दर्शकों, मैडम ने बड़ी अच्छी बात बताई है। ये ज्यादा प्रॉफिट लेते, 300 रुपए की 4 महीने में मुर्गी तैयार करके बेच देते हैं। इससे इनके 3 लॉट निकलते हैं और किसान भाइयों को भी इससे फायदा होता है, क्योंकि ज्यादा रेट लेंगे तो लोग बाहर नहीं आएंगे, और ये भी इससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हैं। अच्छा मैडम, जो बकरी की मेंगनी होती है उनका क्या करते हैं आप? सर मेंगनी हम हमारे खेत है यहाँ पर, खेत में डाल देते हैं, और जो बचता है वो किसान लोग आते हैं यहाँ से ट्रॉली भर के पूरा ले जाते हैं सर। क्या रेट में देते हैं आप? सर 5,000 रुपए एक ट्रॉली का आता है। 5,000 एक ट्रॉली का आता है। हाँ। तो आप मेंगनी बेचते हैं और पोल्ट्री बेच रहे हैं। हाँ, प्लस आपने अभी तक अपने 2 बार लोट भी बेचे हैं। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ। और अभी आपके पास में 75 गोट भी हैं। हाँ जी सर। बिजनेस का जो टारगेट था वो पूरा कंप्लीट हो रहा है, और अच्छे से हम लोग दोनों भी एक संभाल रहे हैं, मतलब नीचे मुर्गियों का और ऊपर बकरियों का। तो दोनों बिजनेस हमारे अच्छे से रन हो रहे हैं सर यहाँ पर। आपने इसमें एक अच्छा खासा पैसा लगाया है। हाँ जी। कितना पैसा लगाया है? सर यहाँ पर हम लोगों ने 30 से 32 लाख रुपए खर्चा लगाया है। ये तो पूरा हमारा एसेट ही बन गया है सर। मतलब आपने लगाया, आपने कह दिया, मैं सवाल क्या करूँ कि आपने अपना एसेट बनाया है। हाँ जी सर। अच्छा मैडम, हर बकरी पालक कहीं ना कहीं बीमारियों से जूझता है, क्या आपको भी ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी? सर अभी तक हमें एक भी बार बकरियों का बीमारी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है सर। हम लोगों ने जब भी परचेस किया था, खरीदा था, तो जो जहाँ से खरीदा था वहाँ पर ही उनको जो PPR रहता है उनसे हमको आइडिया था उसका, तो हम लोगों ने PPR करके ही वहाँ पर वैक्सीनेशन करके पूरा 1 महीना उधर ही रखा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेके आए, तो आराम से हम लोगों ने चालू किया था, कोई जल्दबाजी नहीं की है, कुछ नहीं किया है सर। कमाल है मैडम, मतलब इतनी समझदारी की बात आपने की। अक्सर बकरी पालक यही गलती करता है, उसे लगता है कि बहुत जल्दी मैं बकरियां ले आऊं, शेड भी पूरा नहीं बना हुआ था, तब लोग ले आते हैं और नुकसान भुगतते हैं। आपने 2 साल में 6 लाख और 9 लाख 15 लाख का तो आपने गोट बेच। हाँ जी सर। 20 बकरियों से आज 75 आपके पास गोट हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। और आप खाद भी बेच रहे हैं, आप मुर्गियां भी बेच रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक है, कैसा लगा ओवरऑल आपको ये काम? ये काम से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि मैं ये दोनों में संभाल रही हूँ, बकरियां भी संभाल रही हूँ और मुर्गियां भी संभाल रही हूँ, तो दोनों तरफ से मुझे प्रॉफिट ही है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, मतलब एक वुमन चला सकती है ये बिजनेस को सर। जो माताएं बहनें या किसान भाई आपको देख रहे हैं,
उनको क्या मैसेज देंगी आप? मैं मैसेज ये ही दूंगी कि आप भी चालू कीजिए, आज चाहे छोटे से ही चालू कीजिए, लेकिन चालू कीजिए, हिम्मत कीजिए। जैसे मैंने हिम्मत करके ये किया है, मैंने ज़्यादा पैसे लगा के किया है लेकिन किया है। आप छोटे से चालू कीजिए और अच्छे से कीजिए, पूरी मेहनत से कीजिए, क्योंकि ये आप करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो बढ़ती जाएंगी और आपको पीछे से जो सपोर्ट करने वाले वो घर वाले बराबर सपोर्ट करेंगे सर। जो हमारे सास ससुर कर रहे थे, खेती कर रहे थे, देसी बकरी पालन कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो एडवांस गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं और अच्छे से काम करेंगे आगे चल के। दर्शकों, सोनाली जी ने आपको अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और फुल ब्लड अफ्रीकन बोर गोट फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और आप देख रहे हैं ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।